ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। हरे कृष्ण। कल एकादशी है, 2 जुलाई को योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष से। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसके विषय में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ जो कि पुराणों में वर्णित है। आप वह ध्यान पूर्वक सुनिए। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का विख्यात राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगर में राज करता था। उसके यहाँ पूजा के निमित्त फूल लाने वाला माली हेम माली नाम का यक्ष था। वह अपनी स्त्री विशालक्षी के प्रेम विवश हो मानसरोवर पर ही पुष्प ले आया, किंतु कामुकता होने के कारण काम आसक्त होने के कारण वह पुष्पों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लग गया। इधर राजा कुबेर को हेम माली की राह देखते देखते दोपहर हो चुकी थी। अतः राजा ने क्रोधित होकर यक्षों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेम माली का अब तक पुष्प न लाने का क्या कारण है। राजा की आज्ञा से यक्षों ने हेम माली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण करने में तल्लीन है। इस कारण से वह अभी तक आपके पास फूल लेकर नहीं आ पाया। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेम माली को उपस्थित करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से हेम माली डरता कांपता राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने राजा को प्रणाम भी नहीं किया। हेम माली को देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के कारण राजा ने कहा, अरे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वर के भी ईश्वर श्री शंकर जी का अनादर किया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्रियों वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेम माली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया था। उसकी स्त्री भी उसी क्षण उससे अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्युलोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव जी की शक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। तब वह कुछ दिन मार्ग में चलने के पश्चात
मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपशाली और वृद्ध थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान प्रतीत हो रहा था। मुनि को देखकर हेममालिनी उनके निकट पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने हेममालिनी को देखकर पूछा, तुमने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिसके कारण कोढ़ी होकर तुम महान दुख भोग रहा है। तब हेममालिनी ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य व्रत फूल लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देख देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक पुष्प न ले जा सका। कुपित होकर राजा ने मुझे श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्युलोक में स्त्री वियोग का दुख भोग। मेरे कोढ़ी होने और दुख उठाने का यही कारण है। हे मुनि, कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे माली, यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करे तो अवश्य तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममालिनी ने विधि अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत के करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी योगिनी एकादशी का महत्व है। महत्व कौन समझा रहे? जितनी भी एकादशी हैं सभी एकादशियों का महत्व भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। और कौन महत्व सुनते हैं? युधिष्ठिर महाराज ये सभी एकादशियों का महत्व भगवान से पूछते हैं। और ये सारी एकादशी का श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग एकादशी की कथा है, तो इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। तो युधिष्ठिर महाराज और क्या है, भगवान श्री कृष्ण एकादशी का महत्व समझाते हैं। तो एकादशी का व्रत पालन करने से क्या होते हैं? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तब हमारी क्या भक्ति में प्रगति होगी, भक्ति अच्छी तरह कर पाएंगे। क्योंकि मेन होता है व्रत करने का मतलब होता है भगवान के स्मरण करना। सततम स्मरण विष्णु, भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए हमको एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी का पालन करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और कहा गया है हरि वासा, एकादशी को हरि का वास कहते हैं। भगवान ज़्यादा निकट आ जाते हैं, तब भगवान का ज़्यादा सत्संग करना चाहिए एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन खाना पीना कम करना चाहिए। शरीर की आवश्यकताएं कम, आत्मा की आवश्यकताओं के लिए भगवान का भजन कीर्तन श्रवण, भगवान के धाम की परिक्रमा, भगवान के मंदिर की परिक्रमा जब जाते हैं एकादशी के दिन, तो इस प्रकार से परिक्रमा करना चाहिए और भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो करेंगे तब भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होंगे? भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और जो हमारे जितने भी पाप कर्म जो हम लोगों ने किए हैं जान से अनजान से, ये पाप हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो क्षीणे पुण्य मृत लोकम से, जब पुण्य ये पाप समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? पुण्य मिलेंगे। पुण्य से क्या होता है? भगवान के जब पाप खत्म हो जाते तब भगवान की भक्ति करने का
अवसर प्रदान होता है। जैसा होता है पाप का अर्थ कैसा होता है, जैसे सूखा हुआ खेत होता है, जब गर्मियों के समय में जब खेत सूख जाता है तो उसमें कुछ भी आप बोएंगे, अनाज डालेंगे तो वो अनाज नहीं जमेगा। तो वो पाप के समान होता है। पाप जब करते आदमी जब करते हैं तो उनको कोई किसी प्रकार का कुछ आप कितना भी उसमें जब पाप आदमी करता है तो कितना भी आपका भगवान की कथा सुनाइए, कितना भी उसको उपदेश दीजिए, कुछ भी कीजिए तो उसको क्या होता है, कुछ कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सूखे हुए खेत में अनाज डाल दिया जमने के लिए तो कभी नहीं जमेगा। तो इसी प्रकार से जो पापी होते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनको कितना भी उपदेश दीजिए, कितना भी सत्संग कराइए, उनको कुछ समझ में आएगा। लेकिन जब व्यक्ति क्या करने लगता है, भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसका हृदय कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा कोमल होने लगता है। तो जब कोमल हृदय होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, तो क्या होता है, उस शुद्ध हृदय में जब भगवान की भक्ति करने का अवसर प्रदान होता है, भगवान का नाम जप करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अवसर प्राप्त। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे सूखे हुए जमीन में थोड़ा थोड़ा जब पानी मिलने लगता है, पानी जब बारिश का थोड़ा पानी मिलता है तो वो अनाज क्या होता है, जब डालेंगे हम लोग तो वो अनाज क्या होगा, जम जाएगा। तो खेती अच्छी तरह खेती में फसल होगी। उसी प्रकार से जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जब पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य का उदय होने लगता है तो हमारे हृदय में क्या होता है, भगवान की भक्ति रूपी जो बीज है वो अंकुरित होता है, होने लगता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो बीज को अंकुरित करने के लिए भगवान का क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना है। और धीरे धीरे बढ़ाने के लिए जब भगवान की कथा सुनेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा उससे, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्नम दाक्यम शाकम हाथ निवेदनम। तो भगवान की जब भक्ति करेंगे तो क्या होगा, श्रवण कीर्तन करके हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान में प्रेम लगेगा और भगवान के भक्तों से प्रीति ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से एकादशी का महत्व होता है। एकादशी जब करेंगे तो भगवान और भगवान के भक्त विशेष हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करेंगे। तो कृपा की जब दृष्टि करें भगवान और भक्त के थ्रू भगवान करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री लड्डू गोपाल की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अगर किसी का कोई कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को एकादशी का महत्व शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने एकादशी के महत्व को समझिए और एकादशी का पालन कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारे जितने भी पाप कर्म हैं सब समाप्त हो जाएंगे भगवान की भक्ति करने से, एकादशी करने से। एकादशी का महत्व इस प्रकार से यहाँ पे समाप्त करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।